मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तो हम सभी को पसंद है, साथ ही साथ उसमें दिखाए गए सुपर हीरोज भी। लेकिन वही कुछ विलेंस ऐसे भी हैं जिन्होंने हम फैंस के दिल में जगह बनाई और वो कई सुपर हीरो से ज़्यादा बढ़कर सामने आए। तो आज हम ऐसे ही कुछ एमसीयू के टॉप 10 विलेंस को रैंक करने जा रहे हैं। नंबर 10, किलमॉन्गर। 2018 में आई ब्लैक पैंथर मूवी में माइकल बी जॉर्डन द्वारा किए गए इस विलेन को फैंस ने बेहद पसंद किया। जब टचाका ने एरिक के फादर को मार दिया, तब एरिक ने वकांडा का किंग बनने की ठान ली और यही बदले की आग इसे बेहद पावरफुल बनाती है। और ये पावर्स और बढ़ जाती हैं जब ये टचाला को फाइट में हराकर खुद किंग बन जाता है और हार्ट शेप्ड हब्स को कंज्यूम कर लेता है, जिससे इसकी पावर्स कई हद तक एक सुपर सोल्जर जितनी हो जाती है। बस फर्क इतना है कि ये पावर्स एक सीरम पीने के बाद हटाई भी जा सकती हैं। When I tell you to do something, I mean that shit. नंबर 9, रॉनन द एक्यूजर। Master, you cannot. Thanos is the most powerful being in the universe. Not anymore. रॉनन एक रेडिकल क्री वॉरलॉर्ड और एक्यूजर्स का फॉर्मर मेंबर था। एक्यूजर्स बेसिकली क्री मिलिट्री फोर्स है। 1995 के क्री स्क्रल वॉर में रॉनन ने यॉनड्रॉग और स्टार फोर्स के साथ काम भी किया था, पर जब ये अर्थ पे बाकी बचे स्कल्स को ख़त्म करने गया तब कैप्टन मार्वल को देख के इसकी वाट लग गई। लेकिन एक क्री होने के साथ साथ इस पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, और तो जितने भी ऐसी स्पीसीज हैं उनमें से ये कहीं ज़्यादा पावरफुल भी है। ये ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर को इजीली ओवर पावर कर सकता है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा ताकतवर ये तब बन गया जब इसने पावर स्टोन को अपनी कॉस्मिक रॉड में होल्ड कर लिया और उसकी पावर्स को हार्नेस कर लिया। ये इजीली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को हरा सकता था, बस पीटर अगर अपना वो डांस ना करता तो। Things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Listen to these words. Ooh. नंबर 8, काइसिलियस। काइसिलियस एक सॉर्सरर और मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स का फॉर्मर मेंबर है और उसने एंशिएंट वन का साथ तब छोड़ दिया जब उसे पता चला कि उसकी मेंटर दूसरे डायमेंशन को अर्थ पर नहीं आने देती। तब उसे जीरो अर्थ फॉर्म करी ताकि वो एंशिएंट वन को हरा सके और एक इंटर डायमेंशनल बीइंग डोरमामू को अर्थ पर ला सके। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के रहते ये हो नहीं सका, जबकि काइसिलियस हार गया और डार्क डायमेंशन में कैद होकर रह गया पूरे अनंत काल के लिए। ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था एंशिएंट वन का और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर भी था मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स का। और कई सारे मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स और रेलिक्स इसे कहीं ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। स्लिगरिंग का यूज़ करके ये डिफरेंट डायमेंशंस, यूनिवर्सेस, प्लैनेट्स और अलग अलग रियलिटीज़ में भी ट्रैवल कर सकता है। ये स्पेस को मैनिपुलेट करने की भी पावर रखता है, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इसने एंशिएंट वन को भी हरा दिया। नंबर 7, अल्ट्रॉन। 2015 में आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था अल्ट्रॉन को, ताकि फ्यूचर में अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट से। लेकिन अल्ट्रॉन को ऐसा लगा कि ह्यूमैनिटी खुद ही सबसे बड़ा थ्रेट है। How could you be worthy? You're all killers. Stark. Jarvis. I'm sorry, I was asleep. Or I was a dream. बात करें इसकी पावर्स की, तो ये कोई भी रोबोटिक सर को अपने एक हाथ से चकनाचूर करने की ताकत रखता है। जब इसने खुद अपनी बॉडी में अपग्रेड्स कर लिए तब तो इसने आयरन मैन से भी इक्वली फाइट कर ली थी। लेकिन एज एन एंड्रॉयड ये ना ही सोता है ना ही खाता है। One path to peace. The Avengers' extinction. I had strings, but now I'm free. ये ग्रेविटी को भी मैनिपुलेट करने की ताकत रखता है। एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अपनी आर्मी को मेंटली कमांड दे सकता है, अपनी कॉन्शियसनेस को कहीं भी भेज सकता है, किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसकी बॉडी की भी कुछ लिमिट्स हैं। जब विजन ने माइंड स्टोन से एनर्जी बीम और आयरन मैन ने डबल रिपल्सर ब्लास्ट और थॉर की लाइटनिंग बोल्ट, ये तीनों जब साथ पड़े तब अल्ट्रॉन की बॉडी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। नंबर 6, डोरमामू। डोरमामू एक इंटर डायमेंशन एंटिटी है जिसपे काफ़ी खतरनाक सुपरनेचुरल पावर्स हैं और एक डार्क डायमेंशन का रूलर भी है। डोरमामू ने काइसिलियस को अपनी पावर यूज़ करने के लिए कन्विंस कर लिया था, जिससे वो मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स को ख़त्म कर सके और डार्क डायमेंशन को अर्थ पर ला सके। लेकिन हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा नहीं होने दिया। बेसिकली मल्टीवर्स के हर एक डायमेंशन को हथियाना चाहता है
और अपने डार्क डायमेंशन रियल्म को हर जगह फैलाना चाहता है। अभी रूलर है डार्क डायमेंशन का, तो इस पे फुल कंट्रोल है अपने डायमेंशन का। ये डायमेंशंस की ही पावर को यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को कॉन्स्टेंटली मार रहा था। इस पे एनर्जी ब्लास्ट जैसी और चीज़ों को मैनिपुलेट करने जैसी एबिलिटीज हैं। इस पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे मार रहा था जैसे वो कोई इंसेक्ट हो। लेकिन हम डोरमामू को एक ऑनरेबल विलन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने डॉक्टर स्ट्रेंज के सौदे को मना नहीं किया, ना ही उसे धोखा दिया। Bargain. What do you want? Take your zealots from the earth. End your assault on my world. Never come back. Do it, and I'll break the loop. नंबर 5, हेला। हेला एक एसगार्डियन और गॉडेस ऑफ डेथ है, और एसगार्ड की फॉर्मर एग्जीक्यूशनर भी है, और तो और थॉर और लोकी की बड़ी बहन और ओडिन की पहली बेटी भी। हेला ओडिन के साथ 9 रेल्म्स को हथियाने गई थी। उस वक्त ओडिन वायलेंस और वॉर का साथ देता था, लेकिन ओडिन को बाद में रियलाइज हो गया कि शांति ही केवल रास्ता है 9 रेल्म्स को सुरक्षित रखने का। लेकिन हेला नहीं मानी, तो ओडिन ने उसे हेल का रास्ता दिखाया। ओडिन की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते इस पे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और सुपरनेचुरल पावर्स हैं, जो इसे काफ़ी सुपीरियर बनाती हैं बाकी एसगार्डियन से, यहाँ तक कि थॉर से भी ज़्यादा। हेला के पास सुपरनेचुरल कनेक्शन है एसगार्ड से, जिससे वो एसगार्ड से अपने आप पावर्स लेती है और आराम से सभी वेलकारीज को हरा भी सकती है। और जिस तरह से हेला ने इतनी इजीली म्योलिर पकड़ा, ऊपर से तोड़ और दिया, प्लस इसकी नेग्रो स्वॉर्ड इसे और पावरफुल बनाती है। Go back to whatever cave you crept out of. You evil demoness. नंबर 4, ज़ीमो। हेलमेट ज़ीमो, जो कि सुकोवियन आर्म फोर्स में काम कर चुका है और इको स्कॉर्पियन का कमांडर रह चुका है। लेकिन बात तब बदली जब बैटल ऑफ सोकोविया के चलते इसने अपना परिवार खो दिया, और इसके चलते ये एक टेररिस्ट बन गया और ठान लिया कि एवेंजर्स के बीच खुद लड़ाई लगवा के उन्हें ख़त्म कर देगा। और इन्हीं सब के रिजल्ट में हमें सिविल वॉर देखने को मिली। इसको हम एक मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे पता था ये एवेंजर्स को हरा नहीं सकता, चाहे उनके खिलाफ एक आर्मी ही क्यों ना खड़ी कर ले। इसने बहुत स्मार्टली उन्हें मैनिपुलेट करके एवेंजर्स के बीच सिविल वॉर करा दी। थैनोस के अलावा इसी का प्लान सक्सेसफुल रहा था एवेंजर्स को लगभग खत्म करने में, और इसका एक्सटेंसिव मिलिट्री और ब्लैक ऑप्स बैकग्राउंड इसे क्लोज कॉम्बैट में हेल्प करता है। ये कैप और ब्लैक पैंथर जैसा तो नहीं, पर थोड़े बहुत को तो मार ही सकता है। Dobre kaczcie, Warszynie na Rolino! Grozowy wagon! नंबर 3, ईगो। ईगो एक सेलेस्टियल, एक पावरफुल बीइंग, एक लिविंग प्लैनेट और स्टार लॉर्ड का डैड है। ये मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। ये लोगों को हिप्नोटाइज भी कर सकता है, जैसा हमने इसे स्टार लॉर्ड और बाकी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को करते देखा था। ये बहुत ही पावरफुल लाइट बीम्स को प्रोजेक्ट कर सकता है, जैसा इसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बचाने के लिए किया था। ये बायोलॉजिकल मैटर को भी मैनिपुलेट करने की पावर रखता है। ईगो ने खुद को एक ह्यूमनॉइड अवतार दिया था, जिससे वो इंसानों के बारे में जान सके, लेकिन इसकी बॉडी रीजनरेट हो सकती है। जब तो स्टार लॉर्ड के कॉन्स्टेंटली मारने के बाद भी ईगो की बॉडी को कुछ नहीं हुआ। ये स्क्रल्स की ही तरह शेप शिफ्टिंग भी जानता है। एज एन सेलेस्टियल, ईगो की फिजिकल स्ट्रेंथ एक सुपर ह्यूमन लेवल जितनी है। ये इमॉर्टल भी है। जब ये स्टार लॉर्ड, गमोरा और ड्रैक्स को अपने प्लेनेट का टूर कराने गया था, तब इसने कहा था कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, और इसे बस तभी खत्म किया जा सकता है जब ये अपनी असली फॉर्म में हो और इसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। You cannot deny the purpose the universe has bestowed upon you. नंबर 2, लोकी। लोकी बेसिकली जोटनहाइम के फ्रॉस्ट जायंट्स के रूलर का बेटा है, जिसे ओडिन ने पाला है। लेकिन लोकी ऐसे ही सेकंड नंबर पे नहीं है। इसने जितना धोखा किसी को दिया है, उतना शायद ही किसी ने किसी को दिया हो। लोकी ने थानोस से हाथ मिलाकर उसे टेज़रेक्ट देने का वादा किया था, जिसके चलते हमें एवेंजर्स देखने को मिली। और जब थॉर लोकी को डार्क एल्व्स यानी मेलकिथ के पास लेके गया, तब लोकी ने अपनी झूठी मौत दिखाकर एसगार्ड से ओडिन की जगह ले ली। पर लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने फाइनली गॉड ऑफ मिस्chief को मार दिया। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में एक अलग टाइमलाइन में लोकी टेज़रेक्ट लेके भागने में सक्सेसफुल हो गया, जिसके चलते हमें लोकी की टीवी सीरीज दिखने वाली है। एज अ फ्रॉस्ट जायंट, लोकी पे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना और रिफ्लेक्सेस है। ये एसगार्डियन मैजिक भी जानता है। ये इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है और शेप शिफ्टिंग भी जानता है। बड़े भाई बड़े खूबसूरत लग रहे हैं।
जब हम खूबसूरती से मारेंगे। वाह, ये ज्यादा अच्छा है। ओह, क्या करूं इस कॉस्ट्यूम का? थोड़ा टाइट है, लेकिन कॉन्फिडेंस उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। नंबर 1, थैनोस। थैनोस, जिसे मारने के लिए 2 एवेंजर्स की मूवीज लगी और कई सुपर हीरोज का बलिदान लगा। थैनोस ने अपने गोल को पूरा करने के लिए लोकी और रॉलन का भी यूज किया है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के चक्कर में थैनोस को अपनी सबसे प्यारी बेटी गमोरा का भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन के साथ तो वैसे ही सबसे पावरफुल बन जाता है, लेकिन उसके अलावा थैनोस जब अपनी डबल एज स्वॉर्ड और ब्लैक ऑर्डर्स और चिटोरी और आउटराइडर के साथ भी बिल्कुल अनबीटेबल हो जाता है। थैनोस थॉर और हल्क जैसे पावरफुल बींग्स को भी इजीली हराने की क्षमता रखता है। यहाँ तक कि थॉर को भी स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत पड़ी थी थैनोस को मारने के लिए। थैनोस ने बहुत ही इजीली टेज़रेक्ट को तोड़ दिया था और एक हाथ से लोकी को उठाकर उसे बहुत इजीली मार दिया था। बैटल ऑफ वकांडा में थैनोस ने कैप को एक पंच में नॉकडाउन कर दिया था और आयरन मैन के मार्केल आर्मर को बहुत ही इजीली ओवर पावर कर दिया था। और एंड गेम में थैनोस ने कैप, थॉर, आयरन मैन तीनों को ही इजीली ओवर पावर कर दिया था। साथ ही साथ कैप की इंडिस्ट्रक्टेबल शील्ड को भी इजीली तोड़ दिया था। लेकिन कुछ भी कहो, थैनोस ने हम सबके दिल में जगह बनाई है और हमें एक बहुत ही अच्छा विलन दिखाया है। You've collected form. I know what it's like to lose. Feel so desperately that you're right. Yet to fail, nonetheless.